हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज अपन मिल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा व्लॉग वगैरह का सीन नहीं है, बस आज अपन थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए मिल रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले आपने सुना होगा नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ। बहुत ही मतलब सैडनिंग न्यूज़ है हमारे लिए भी और एज़ वेल एज़ नेपाल के लोगों के लिए भी, और अगर देखें तो ह्यूमैनिटी को देखते हुए बहुत ही सैडनिंग न्यूज़ है गाइस। लगभग 72 लोग जो हैं दे डाइड इन दिस क्रैश। और एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 72 लोग का, मतलब एकदम से धरती से चले गए वो, just because of some technical failure or just because of some unusual terrain of planes. बस उसी को आज डिस्कस करने के लिए अपन इकट्ठे हुए हैं गाइज। आप लोग भी सब जान रहे होगे, आप लोग भी सब सुन रहे होगे कि कैसे क्या वहाँ पे हुआ। बहुत सी बातें न्यूज़ में भी बोली जा रही हैं कि प्लेन्स ऐसे थे या पायलट्स ऐसे थे या जो है लैंडिंग नहीं सही हो पाई। वही आज समझते हैं, कुछ आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको शायद ना पता हों या पता भी हों, तो वही आपसे डिस्कस करने के लिए आज ये छोटा सा वीडियो शूट हो रहा है। गाइज़, जो नेपाल में क्रैश हुआ 15 जनवरी को 2023 में, वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, यति एयरलाइंस का था प्लेन जो कि क्रैश हुआ जो प्लेन। गाइज़, यति एयरलाइंस जो है नेपाल की बहुत ही एक पुरानी ट्रस्टेड एयरलाइंस है, और इसकी सब्सिडरी भी एक है तारा एयर करके, तो वो भी जो है नेपाल की ही एक एयरलाइन है गाइज़। और यति एयरलाइंस कहीं बैक इन 1998 इन्वेंट हुई थी, तो तब से ही ऑपरेट कर रही है नेपाल में, और बहुत बड़ी ब्रांड है एक नेपाल की एयरलाइंस के मामले में, यति एयरलाइंस जो है। गाइज़, ये जो प्लेन था जो क्रैश हुआ है 15 जनवरी को, ये बेसिकली काठमांडू से पोखरा जा रहा था 68 पैसेंजर्स को लेके, जिसमें कि 4 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि ऑन बोर्ड टोटल 72 लोग थे उस फ्लाइट पे। तो गाइज़, वीडियो आपने भी देखा होगा, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे रिलेटेड टू दिस क्रैश। उसमें कि जो प्लेन है वो ऐसे जाके कुछ ऐसे टर्न हो रहा है अपनी लेफ़्ट साइड को, तो वो कुछ अपने को, मतलब हम तो एयरलाइन से रिलेटेड मतलब इतना नहीं जानते, लेकिन हाँ कुछ भी है वो कुछ फेलियर ही है, टेक्निकल फेलियर या जो भी हो, या पायलट को जो है रनवे वगैरह ना दिखाओ, या जो भी आप समझ पाओ, मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। गाइज़, वो वीडियो है, उसके बाद जो है प्लेन क्रैश हो जाता है, और बाकी की चीज़ें तो आप सब जानते ही हैं। गाइज़, मतलब जो मेरा मानना है इस प्लेन क्रैश को लेके, वो ये है कि जो नेपाल की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही अनयूजुअल टेरेन है। टेरेन का मतलब कि जो मतलब जो लैंड एरिया है उसमें पहाड़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, बाकी सारी चीज़ें वहाँ बहुत अनयूजुअल तरीके से हैं, मतलब कहीं प्लेन है फिर एकदम से पहाड़ है। तो इस चीज़ को देखें तो वो एरोप्लेन्स के लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पाथ है, मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। तो इस चीज़ के चलते नेपाल में पिछले कई सालों में बहुत सारे प्लेन क्रैशेस हुए हैं, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी। ये जो पर्टिकुलरली यति एयरलाइंस है, इसके ही कई नज़ारे जो है क्रैशेस हमने देखे हैं, पहले सुने भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेपाली टेरेन है या जो नेपाली लैंड है उसको देखें अगर, तो वो बहुत ही अनयूजुअल है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें अगर हम, तो अब अगर हम बात करें कि ये कैसे, मतलब ऐसा कई बार ऐसा क्यों होता है। गाइज़, अगर मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो नेपाल आप जानते ही हैं, नेपाल इज़ अ वीकर नेशन दैन अस, लाइक इकोनॉमिकली इट इज़ वीकर। तो बहुत सारी चीज़ें जो नेपाल है वो लेता है दूसरों से, हालांकि बनाता नहीं है। तो इकोनॉमी की बात करें तो वीक है कहीं ना कहीं जो नेपाली गवर्नमेंट है, या नेपाल के जो एविएशन डिपार्टमेंट्स हैं, या एविएशन जो भी उनका, मतलब एविएशन का जो भी उनका सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं लैग करता है इकोनॉमिकली। कई सारी चीज़ें वो कॉस्ट कटिंग करते होंगे, जिस वजह से कई बार ऐसे क्रैशेस हमें देखने को नेपाल में मिलते हैं। ऐसा मेरा मानना है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जो एरोप्लेन का फ्यूल है इट इज़ ऑब्वियसली बहुत महंगा है, तो उसी के हिसाब से वो फ्यूल ख़रीदते होंगे, साथ ही साथ
टिकट्स वगैरह जो है वो भी एक नॉमिनल रेट ही रखना पड़ता होगा। तो बहुत सी चीज़ें उनको जो है देखनी पड़ती होगी। साथ ही साथ गाइज़ अगर बात करूँ यति एयरलाइंस की, तो जो यति एयरलाइंस है वो पर्टिकुलरली ये जो प्लेन है, ऐसा मैंने भी सुना है न्यूज़ वगैरह में, ये जो पर्टिकुलर प्लेन है जिसके साथ ये घटना हुई है गाइज़, तो ये प्लेन ऐसा बोल रहे हैं न्यूज़ एक्सपर्ट्स भी और पुराने लोग भी कि ये प्लेन जो है किंगफिशर एयरलाइंस का था पहले, फिर यति ने इसको टेक ओवर कर लिया और फिर जो है मतलब ये तब से ऑपरेट कर रहा है यति एयरलाइंस के साथ। सो वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन अगर बात करें एरोप्लेन्स की, तो जो वहाँ पे नेपाल में ज़्यादातर ऑपरेशंस डोमेस्टिक होते हैं वो स्मॉल प्लेन्स होते हैं, जिनको आप कहो प्राइवेट प्लेन्स, जो छोटी प्लेन्स होती हैं, यानी कि 20 से 25 सीटर्स जो होती हैं वही होती हैं। स्मॉल इंजन्स होते हैं, 2 इंजन्स या बहुत ज़्यादा 3 इंजन्स के प्लेन्स होते हैं, कई में एक भी इंजन होता है। तो टेरेन के हिसाब से छोटे प्लेन्स ऑपरेट होते हैं, और कहीं ना कहीं देखें तो बहुत पुराने प्लेन्स अभी तक ऑपरेशंस में हैं वहाँ पे। जैसे बताया इकोनॉमिकली वजह हो सकती है ये कि प्लेन्स जो है बदले नहीं जा रहे हैं या जो भी हो, तो ये भी वजह है कहीं ना कहीं इस तरह की जो हम लोगों ने ये क्रैश देखा उसमें ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी गाइस अगर बात करें कुछ अनफॉर्चुनेट या कुछ अलग चीज़ों की, तो जो प्लेन में को पायलट थी अंजू, उनका शायद नाम है, उनके हस्बैंड भी इसी एयरलाइंस के क्रैश में आज से 16 साल पहले ही डाइड इन दिस सेम एयरलाइन प्लेन क्रैश। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट, लाइक कि एक को पायलट के साथ ऐसा पहले हो चुका है और आज 16 साल बाद मतलब वो भी सेम तरीके से उनकी भी डेथ हो जाती है। सो गाइज़ मेरा तो बस यही मानना है कि नेपाली गवर्नमेंट जो है उसको इस पे एक चेक करना चाहिए, उसको एक इस पे एक कमेटी बनानी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं उसमें क्या इशू हो सकता है और क्या वजह हो सकती है कि वो इस तरह की जो है कई बार क्रैशेस नेपाल में अनफॉर्चुनेटली देखने को मिलते हैं। और जो भी वहाँ का एविएशन डिपार्टमेंट है उसको, जो एयरलाइंस है वहाँ की, उसको नोटिस भेजना चाहिए कि अपने प्लेन्स को चेक कराया जाए और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको जल्दी से जल्दी सुधार कराया जाए, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेटली इतने सारे लोगों की मतलब डेथ हो जाना एक बहुत ही बुरी न्यूज़ भी है, और साथ ही साथ एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट जा रहा है हमारी ह्यूमैनिटी पे भी कि इतना सब हो रहा है उसके बाद भी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। सो गाइज़ मेरी तो बस आप लोगों से यही बस रिक्वेस्ट है कि वी शुड ऑल प्रे फॉर द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस क्रैश, और सब के घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति मिले हमारी तरफ से, और वी ऑल शुड प्रे कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। और बस यही एक छोटा सा कनेक्ट था मेरा आपसे, तो मैंने सोचा कुछ कनेक्ट किया जाए, कुछ डिस्कस किया जाए। सो गाइस बस इतना ही था, और इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। टिल यू गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड हैप्पीनेस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं फिर आपसे।